परीक्षाओं को लेकर आया ये बड़ा फैसला। कॉलेज के विद्यार्थियों को परीक्षाओं पर होने वाले निर्णय का बेसब्री से इंतजार था। उनके लिए राहत भरी खबर आई है। राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को जुलाई के दूसरे सप्ताह में करवाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए। सड़क हादसे में हुई नर्स की मौत। कुलाया सीएचसी हॉस्पिटल में कार्यरत नर्स सुनीता चौधरी की सड़क हादसे में मौत हो गई। आज सुबह जब सुनीता ड्यूटी पर जा रही थी तब चानी फांटे के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार सुनीता चौधरी को टक्कर मारी, जिससे सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई। गजनेर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया। एसएचओ अमर सिंह से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना गजनेर थाना क्षेत्र की है। सांसद सेवा केंद्र से सर्किट हाउस के लिए साइकिल पर रवाना हुई केंद्रीय मंत्री मेघवाल। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल साइकिल पर सवार होकर सांसद सेवा केंद्र से सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी साइकिल पर सवार थे। आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल राजस्थानी साफा पहने हुए दिल्ली में कई बार साइकिल की सवारी से सांसद भवन पहुंचे हैं। उन्होंने ये अंदाज देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। आज विश्व साइकिल दिवस है और वे बीकानेर में है। सांसद सेवा केंद्र से अपने कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल पर सवार होकर सर्किट हाउस पहुंचे। अर्जुन के इस अंदाज को देखने के लिए बीच रास्ते में जगह जगह लोग खड़े नजर आए। 24 घंटे में मिले कोरोना के 8,909 केस और 217 मरीजों की मौत। देश में कोरोना मामलों में अब तक सबसे ज्यादा उछाल आया है। 24 घंटे में कोरोना के 8,909 केस मिले हैं और 217 मरीजों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना के अब 2,07,615 केस हो चुके हैं। इनमें से 1,01,497 केस एक्टिव हैं। कोरोना से अब तक 1,03,02 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 5,815 लोगों की जान गई है। केरल और बंगाल में एक दिन में रिकॉर्ड संक्रमित बढ़े हैं। इस वायरस का संक्रमण 28 राज्यों में फैला है। 7 केंद्र शासित प्रदेश भी इसकी चपेट में ही हैं। राजस्थान के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर प्रदेश के मौसम पर भी पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने हवा की दिशा में हुए बदलाव और अरब सागर से हवा के साथ प्रदेश में आ रही नमी के असर से प्रदेश के 12 जिलों में अगले 3 दिन भारी बारिश होने की चेतावनी दी। माना जा रहा है कि गुजरात राज्य से सटे सीमावर्ती जिले में अगले 3 दिन तेज रफ्तार से सतही हवा चलने और कुछ इलाकों में मेघार्जन के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। तुलसी सर्कल के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, रखवाया मर्चुरी में। तुलसी सर्कल के पास आज सुबह अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। समाज सेवी और पार्षद आदर्श शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि तुलसी सर्कल के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद जाकर देखा तो मृत अवस्था में था। उसके बाद शर्मा ने कोटगेट पुलिस को इतला दी। मौके पर पहुंची कोटगेट पुलिस ने शव को पीबीएम मर्चुरी में रखवाया, जहाँ कोरोना का सैंपल लिया गया। इस सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम होगा। शर्मा ने बताया कि मृतक कोई भिखारी है जिसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में आदर्श शर्मा ने कोटगेट पुलिस थाने में मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराई। कोलायत में फिर हरण शिकार, आखिर कब रुकेगी घटना? बीती रात को कोलायत क्षेत्र में फिर हरण शिकार का मामला सामने आया है। ये शिकार की घटना खरिया पातावतन गांव की रोही की है। हरण शिकार की सूचना जीव रक्षक मूलाराम ने जीव रक्षा संस्था के अध्यक्ष मोखराम धारणिया को दी। उसके बाद धारणिया ने कोलायत पुलिस को सूचना दी। नोखा से व्यापारी का 2,90,000 रुपए से भरा बैग पार हुआ है। नोखा कस्बे में मंगलवार रात्रि एक व्यवसायी का 2,90,000 रुपए से भरा बैग उसकी गाड़ी से पार हो गया, जिससे कस्बे में सनसनी फैल गई। बदहवास व्यवसायी और उसके परिजन रात्रि तक दुकान से लेकर रास्ते में जहां जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी रिकॉर्डिंग खंगालने में लगे हैं। दिन भर का कलेक्शन लेकर निकला था। शहर में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान के टूटे ताले, पुलिस मौके पर। लॉकडाउन में राहत मिलते ही शहर में चोर फिर से सक्रिय हो चुके हैं। अभी कोतवाली पुलिस थाने के पीछे एक ज्वेलरी की दुकान के ताले टूटे हैं। हालांकि चोर केवल ताला तोड़ने में ही सफल रहे। उससे पहले कि स्थानीय लोगों के देख लेने के बाद चोर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे कोतवाली पुलिस थाने के एसआई कृष्णाराम से मिली जानकारी के अनुसार जेपी ज्वेलरी नाम की दुकान के ताले टूटे हैं, लेकिन चोर केवल ताला तोड़कर यहां से भाग गया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने ले लिए हैं, जिसमें एक युवक दुकान का ताला तोड़ते हुए नजर आ रहा है। केमिकल फैक्ट्री की भट्टी में विस्फोट, 5 की मौत, दर्जनों झुलसे। गुजरात के भरूच जिले में दाहेज स्थित एक केमिकल फैक्ट्री की भट्टी में बुधवार को विस्फोट के बाद भीषण आग लग जाने से कम 5 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों कर्मचारी झुलस गए। आग को बुझाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। मोदिया ने बताया कि निकटवर्ती लाखियो लवारा गांव को एहतियातन खाली कराया जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्री के निकट जहरीले रसायनों के संयंत्र हैं।
एलडीसी कैलाश चंद्र यादव रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने आज अलवर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय में एलडीसी कैलाश चंद्र यादव को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एलडीसी की ओर से प्रसूति अवकाश के क्लेम पास करने के एवज में 5,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। परिवादी प्रताप ने कहा कि उसकी भाभी के क्लेम के लिए लगातार चक्कर लगा रहा था, लेकिन 60,000 की राशि अटक ही रखी थी। बार बार कहने पर बाबू द्वारा 5,000 की मांग की गई। इसमें 2,000 पहले दिए गए और एसीबी की टीम ने 3,000 देते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टेंट व्यवसायी संघ नोखा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए सुबह 11 बजे टेंट लाइट फ्लावर साउंड केटरिंग का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कहा कि टेंट व्यवसायी भाइयों का व्यापार लॉकडाउन लगने के बाद से ही बंद है और आगे 4-5 महीने बारिश के कारण पूरी तरह बंद रहेगा। शादी विवाह में 50 आदमी से बढ़ाकर 300 से 350 आदमियों के छूट दिलवाने से आम आदमी टेंट और लाइट, डीजे, केटरिंग, हलवाई, वीडियोग्राफी, फूल का काम करवा सकेंगे, ताकि इससे जुड़े हजारों भाई और मजदूरों को परेशानी न हो। ये सिर्फ सीजनेबल कार्य है। अब सिर्फ जून महीने का समय ही शेष बचा है, फिर 4-5 महीने का चौमासा होने के कारण और भी परेशानियां आएंगी।